अरे बिहार का जनता जो है ना उब गया है सर। एंटी इनकम्पेंसी इतना ज्यादा है कि बिल्कुल उब गया है, चाहे वो पक्ष से चाहे वो बहुत बड़ा विपक्ष से। तिलिस्म तैयार करके रखा गया है जिसका नाम कोई है ऐसा जातिवाद। पार्टी नहीं है जो पंचायत लेवल पे काम कर रहा है। हम लोगों को ना जाति 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 बोल के ना वो गोली पिला दिया गया। आरजेडी जो है मुसलमान कैंडिडेट देगी, वहां जनसुराज ने ऐलान किया कि जनता जब वोट देती है और जिस मुद्दे पर वोट देती है तो उस मुद्दे पर उसको छोड़ देना भी आता है। राजनीति के बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुहिम जनसुराज का कारवां अब लंबा होता जा रहा है। काफी संख्या में लोग जो है जनसुराज से जुड़ रहे हैं और पूर्णिया में भी प्रशांत किशोर का एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर से जुड़े। अभी हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और नाम है इनका शशिधर मिश्रा। शशिधर मिश्रा जी से हम जानते हैं कि ऐसा क्या प्रशांत किशोर और जनसुराज में इनको दिखा कि ये जनसुराज से जुड़े। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ ऐसा दिखा आपको जनसुराज और प्रशांत किशोर में कि आप बड़े बिजनेसमैन थे और राजनीति में आ गए? सबसे पहले क्या है ना कि वो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, तो उनका विजन दिखा हमको कि वो बिहार का विकास कर सकते हैं। तो उसी विजन को लेके यहाँ पे हम लोग प्रशांत जी के साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि बिहार में विकास हो, यहाँ पर शिक्षा हो, यहाँ पे नौकरी हो, यहाँ पे स्वास्थ्य हो, यहाँ पे रोड हो और यहाँ की जनता खुश रह सके, बस उसी को देख के आए। तो आप ये कह रहे हैं कि बिहार में अभी तक विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल। सबसे पहला क्या है ना कि अभी जो हम लोग जो है ना सो लेबर देने वाले राज्य हैं, तो पहले को रोकना होगा। अब 10-12 हजार की नौकरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं। अगर वही 12 हजार 10 हजार 15 हजार का नौकरी उनको अपने जगह पर मिलेगा तो वो नहीं जाएंगे। तो उसके लिए तो सबसे पहले उद्योग चाहिए यहाँ पे। तो प्रशांत जी का विजन है कि बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में पहले लाना। तो वो विजन दिखा कि कम से कम नौकरी होगा तभी हम लोग 10 अग्रणी राज्य में जा सकते हैं। तो इसी को देख के हम लोग जुड़े हैं उनसे। आमतौर पर देखा जाता है कि नेता बड़े बड़े वायदे करते हैं, तमाम पार्टियां जो आती हैं बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। अब आपकी भी पार्टी बनने वाली है, जनसुराज 2 अक्टूबर को पार्टी बनने जा रही है, राजनीतिक पार्टी। और प्रशांत किशोर जी ने कहा भी है कि हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, बिहार में चुनाव लड़ेंगे। इतने बड़े बड़े वायदे प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, चुनाव लड़ने के बाद भूल जाएंगे, क्या गारंटी है? एक बात बताएं, ये पुराना जमाना नहीं है। जो जनता है ना वो जागरूक हो चुकी है और जनता जब वोट देती है और जिस मुद्दे पर वोट देती है तो उस मुद्दे पर उसको छोड़ देना भी आता है। तो प्रशांत किशोर जी इतने बेवकूफ नहीं है कि अपने वादा को भूल सकते हैं, क्योंकि उनको उनका विजन ये पहला 5 साल थोड़ी है। उनका विजन है कि बिहार को बदलना है, तो उसमें सिर्फ 5 साल का समय तो नहीं लगेगा, इसलिए वो नहीं भूलने वाले हैं। और हमको लगता है कि वो एक अच्छे इंसान हैं और अपनी बात को रखेंगे और वो कभी भी भूलेंगे नहीं, वो करेंगे। बिहार की राजनीति में, बिहार की राजनीति के मूल में जातिवाद है। बहुत बड़ा तिलिस्म तैयार करके रखा गया है जिसका नाम है जातिवाद। प्रशांत किशोर जी कहते हैं हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के साथ सवर्ण हैं, वैश्य हैं, आरजेडी के साथ यादव हैं, जदयू के साथ कुर्मी हैं, कुशवाहा जी के साथ कुशवाहा हैं, चिराग जी के साथ उनकी अपनी जाति है, मांझी जी के साथ उनकी अपनी जाति है। तो कैसे इस तिलिस्म को लगता है कि प्रशांत किशोर तोड़ पाएंगे? देखिए क्या है ना कि हम लोगों को ना जाति 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 बोल के ना वो गोली पिला दिया गया है कि हाँ बंधुआ मजदूर नहीं ना। मान लिया कि यादव और मुसलमान, आरजेडी का बंधुआ मजदूर नहीं है। दूसरा बात क्या है कि आप एक बात बता दीजिए कि कुशवाहा का नेता लोग उपेंद्र कुशवाहा को मानते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को तो अच्छा वोट से उस कुशवाहा बहुल इलाका से जीत जाना चाहिए था। तो ऐसा तो है नहीं, तो कोई बंधुआ मजदूरी तो कर नहीं रहा है। सब लोग अब होशियार हो रहे हैं, जिनके पास विजन है, जो जनता की आवाज उठाएंगे, जो जनता के लिए काम करेंगे, वो किसी भी जाति से हो, वही अब चुनाव जीतेंगे।
एक और सवाल है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर अपनी तमाम भाषणों में, अपनी तमाम रैलियों में या पदयात्रा के दौरान जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे, लालू यादव पे, पूरे परिवार पे हमलावर रहे हैं, वो उसके बाद उनके एमवाई समीकरण में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की कवायद में लगे हुए हैं, लगातार मुस्लिम को लेकर के कार्यक्रम करते रहते हैं। आज भी पूर्णिया में मुस्लिम का कार्यक्रम था। उन पे आरोप लग रहा है कि बस ये तेजस्वी यादव का यानी कि आरजेडी के वोट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। देखिए, इसका जवाब तो प्रशांत जी ने बहुत अच्छा दिया है कि अगर आरजेडी को लगता है कि मुसलमान को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो जहां पर आरजेडी जो है मुसलमान कैंडिडेट देगी, वहां जनसुराज ने ऐलान किया कि हम नहीं देंगे, तो वो पहले ये माने कि हाँ ठीक है तो नहीं देंगे, तो बस मान के चलिए कि अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। और कैसे बी टीम है, प्रशांत किशोर चाहते हैं कि बिहार को ए ग्रेड का टीम बनाए, मतलब ए ग्रेड का राज्य बनाए, बस यही सिंपल फॉर्मूला है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, न सिर्फ गरीब मजदूरों का बल्कि बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बिजनेसमैनों का भी। उसमें से एक आप भी हैं, मुझे लगता है आप भी पलायन करके बाहर गए हैं बिजनेस करने के लिए। तो इस समस्या को प्रशांत किशोर लगता है कि खत्म कर पाएंगे, और सरकार जो भी आएगी या अभी जो काम कर रही है उनसे यह समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बिल्कुल करेंगे। बिहारी इंडस्ट्रीज को ऐसा डेवलप किया जाएगा कि सिंगल विंडोज में लोन की भी, जमीन भी दी जाएगी, लाइसेंस भी दिया जाएगा और व्यापारियों को लोन भी दिया जाएगा। अब जब इतना फैसिलिटीज मिलेगा, क्यों लोन तो हक है ना किसी व्यापारी का। एमएसएमई इतना सब कुछ चल रहा है, हमारा जीएसटी का पैसा जो है, जो यहाँ से आप कैलकुलेट कर ले कि जो जीएसटी आता है, जो केंद्र को जाता है, उसका कितना % बिहार को आता है, और गुजरात का जीएसटी कितना मिलता है और कितना गुजरात को मिलता है। तो आप कैलकुलेट करेंगे कि बिहार से जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, वो बिहार को वापस उतना नहीं मिल रहा है जो यहाँ से जाता है, बनिस्पत इसके हिस्से का भी उन प्रदेशों में दिया जा रहा है जहाँ भाजपा की सरकार है, जहाँ गुजरात के लोग हैं, उनको डेवलप किया जा रहा है। तो हमारा पैसा तो दूसरा राज्य यूज कर रहा है। तो वही चीज प्रशांत जी बताते हैं कि वो पैसा यहीं यूज होगा और यहीं के जनता पे काम होगा, यहीं के जनता के लिए स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, व्यापार के लिए एक माहौल बनेगा। बस यही सब विजन है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जुड़े हुए हैं कि वो अब आगे बढ़े और हम लोग को भी साथ लेके चले, हम लोग भी बिहार की जनता को साथ लेके चले। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो पंचायत लेवल पे काम कर रहा हो आज के टाइम पे। आप भी जीत लेंगे, रिपोर्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। क्या लगता है कि अगला 2025 का जो चुनाव होगा, उसके बाद प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि आपकी पार्टी सरकार बनाएगी? 100% सरकार बनाएगी। अरे बिहार का जनता जो है ना, उब गया है सर। एंटी इनकम्पेंसी इतना ज्यादा है कि बिल्कुल उब गया है, चाहे वो पक्ष से चाहे वो विपक्ष से। अब तीसरा ऑप्शन तैयार कर रहा है। और यहां तक एक बात बताइए, जब लालू जी की सरकार थी और जंगल राज बोला जा रहा था उस समय भी, तो कांग्रेस ही ना लालू जी की सरकार बचाया करती थी, तो उसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि जितनी भी अभी पार्टियां हैं वो सारे के सारे अपने फायदे के लिए काम कर रही थी, जनता के फायदे के लिए नहीं काम कर रही थी। अब हम शशिधर मिश्रा की बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी अभी कह रहे हैं कि हम 243 विधानसभा में अच्छे जो प्रत्याशी हैं, जो सभ्य हैं, सुशील हैं, कर्मठ हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। पूर्णिया से उस लिस्ट में सुनने में आया है कि आपका भी नाम है, और उनमें से एक योग्य प्रत्याशी को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा। तो शशिधर मिश्रा पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तक हम कोई चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। अरे हम काम नहीं करेंगे तो हमको क्यों टिकट देंगे? सोचने वाली बात है। पहले तो हम काम करेंगे, उनका विजन सही है ना। आप बात बताइए कि आप किसी के बेटा हैं, किसी के बहू हैं, कोई बहुत पैसे वाले हैं, आप पैसा दे के टिकट ले रहे हैं। कम से कम ये तो नहीं ना बोल रहे हैं कि आप 5 लोग काम कीजिए, उसमें रेटिंग देंगे, रेटिंग में आपका रेटिंग अच्छा होगा तो आप चुनाव लड़ेंगे, दूसरा का रेटिंग अच्छा होगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, और हम लोग मिलकर लड़ेंगे। जिसको टिकट मिलेगा
उसके साथ हम लोग हैं। मान लीजिए कि शशिधर मिश्रा को टिकट मिल जाता है, शशिधर मिश्रा चुनाव जीत जाते हैं, क्या करेंगे पूर्णिया के लिए? विजन शशिधर मिश्रा का कुछ है? सबसे पहला विजन क्या है ना कि पूर्णिया में ना जो चीज मरा हुआ है, जैसे यहाँ पे ना जूट की फैक्ट्री हुआ करती थी, जूट उद्योग को सबसे पहले जिंदा करना है, वो पूर्णिया का जड़ है। तो जूट का सारा काम बंद हो चुका था, इस इंडस्ट्रियल एरिया में जूट के लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरा काम है यहाँ एयरपोर्ट का समस्या का, एयरपोर्ट के लिए काम करेंगे। और तीसरा जो है ना, जनता का जो शिक्षा का यहाँ का स्तर है, आप घूमेंगे तो बहुत कम है। ये विधायक जी को भी सोचना चाहिए कि वो शिक्षा क्या दिला रहे हैं। गंदगी, वार्ड अगर आप घूमेंगे तो पूरा गंदगी का माहौल है। तो अब क्या कर रहे हैं? पुराने वाले 3 टर्म से वो विधायक हैं, और 3 टर्म से आप गांव गली गली जाएंगे शहर में तो देखेंगे कि नाला बह रहा है, रोड टूटा हुआ है। तो कम से कम सरकार भी उनकी, बीजेपी के विधायक हैं तो सरकार भी उनकी। तो अब क्या है कि अब आला कमान का वो इंतजार करते हैं कि आला कमान कहेंगे कि तुम बनवाओगे तो फंड बनवाओगे तो ठीक है, नहीं बनवाओ अभी मत बनवाओ, हो सकता है बनवाओगे तो तुम हार जाओगे। अब उनके पास कोई विजन नहीं है। हमारा बस इतना है, हम अपने जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और साफ सुथरा इंदौर की तरह पूर्णिया शहर को बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए, शशिधर मिश्रा को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है कि 2025 विधानसभा में प्रशांत किशोर की पार्टी न सिर्फ मजबूती से चुनाव लड़ेगी बल्कि जीतकर सत्ता की कुर्सी पे काबिज भी होगी। अब देखना होगा कि इनकी बातें सच होती है या बिहार की जनता प्रशांत किशोर को नकार देती।